सरकार के द्वारा 134A समाप्त करने के बाद शिक्षा विभाग ने गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से RTE के तहत 25% गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है। इसी संदर्भ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह योजना 134 से भी अधिक लाभकारी सिद्ध होने वाली है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गरीब व अभावग्रस्त विद्यार्थियों के लिए RTE लागू किया है, जिसके 134A से अधिक परिणाम होंगे। राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ के लिए गरीब, जरूरतमंद विद्यार्थियों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 2007 से 2014 में अपने कार्यकाल में 134A एक्ट के तहत कोई भी दाखिला नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व की सरकार ने 134A के तहत दाखिले किए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग मुद्दाहीन हो गए हैं। अब उन्हें गरीब विद्यार्थियों को गुमराह करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम मिल गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। मंत्री कंवरपाल बुधवार को देर सायं PWD रेस्ट हाउस जगाधरी में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब, जरूरतमंद परिवार के विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक RTE के तहत दाखिला किया जाएगा। 8वीं कक्षा के बाद सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा और जिस परिवार की आर्थिक आय 1,80,000 से कम है, उसकी शिक्षा उन स्कूलों में मुफ्त होगी और जिनकी आय ज्यादा है, उनसे इन सरकारी स्कूलों में 300 से 700 रुपये तक फीस देनी होगी। उन्होंने कहा कि यह फीस सरकार के पास जमा नहीं करनी होगी, बल्कि उस स्कूल के विकास के लिए खर्च की जाएगी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले 22 सांस्कृतिक मॉडल स्कूल थे, जिसे बढ़ाकर अब 138 कर दिया गया है और आने वाले साल में इनकी संख्या 500 तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर 5 किलोमीटर के बाद एक सांस्कृतिक मॉडल स्कूल की सुविधा विद्यार्थियों को मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन विद्यार्थियों के 134A के तहत दाखिले हो गए हैं, उनके दाखिले रद्द नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनकी फीस सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 134A के तहत गत वर्ष 66,695 विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 21,577 का दाखिला कर दिया गया था व 11,706 विद्यार्थियों ने स्कूलों से कोई संपर्क नहीं किया और 12,000 का दाखिला नहीं हो सका। बहुत बड़ा सुधार है। जैसे मैंने अभी संस्कृति मॉडल स्कूल आपसे कहे कि जो 22 के हमने 138 कर दिए, अभी आने वाले साल में उनको 500 करने जा रहे हैं और लगभग 6 या 7 किलोमीटर के दायरे में एक संस्कृति मॉडल स्कूल आपको बच्चों को मिलेगा। नहीं, वो तो फीस हम देंगे ना, उसको फीस नहीं देनी। हम जिस भी प्राइवेट स्कूल में उसको दाखिल करेंगे, उसकी फीस की जिम्मेदारी तो हमारी है। किताबों की बात कर रहा हूँ, नहीं सब कुछ हम उसको फ्री देंगे, सारी सुविधाएं हमारी तरफ से होगी। इसके लिए उनकी सरकार रही, वो एक एडमिशन बता दें कहीं से जांच करवा के, और उस एडमिशन का उस बच्चे का नाम बता दें जिसका उन्होंने एडमिशन कराया था। एक बच्चे का नाम बता दें, उन्होंने एक एडमिशन नहीं कराया, एडमिशन हम कराने वाले, और वो 10% काम करता था, 10% बच्चों का एडमिशन होता था। हमने बच्चों का देखते उसको 25% जहां हम कर सकते थे, हमने 25% कर दिया काम। इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन की इस प्रकार की कहीं समस्या है। मॉडल स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल जो है वहां थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे से पहले केवल और केवल 22 स्कूल थे, लेकिन हमने पिछले साल में 116 नए स्कूल खोले, यानी कि आज 138 स्कूल हरियाणा में हैं। और हमने घोषणा कर दी कि अगले आने वाले साल में 500 संस्कृति मॉडल खोलने जा रहे हैं। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं 22 और 116 में कितना बड़ा गैप है, और अब आप 22 और 500 का लगा सकते हैं, यानी कि 2 साल में हम 22 से उसको 500 पे लेके जा रहे हैं। जगह हमने अभी जो सुपरिटेंडेंट शुरू किया था, उसमें जिस प्रकार के काबिलियत का प्रदर्शन सरकारी स्कूलों ने किया, वो काबिल तारीफ है। जिस प्रकार से अब की बार 29 बच्चे IIT में गए और 26 बच्चे हमारे MBBS में गए, और उसके बाद मैंने वहां बोलते कहा था कि आपका तो हौसला इससे बड़ा ही है, लेकिन हमारा हौसला आपने बढ़ा दिया। तो हमने उस सुपरिटेंडेंट को, जहां हम अभी तक 2 जगह चला रहे थे, हमने उसको 4 जगह शुरू कर दिया, हम बच्चों को कोचिंग देना। तो काबिलियत की कोई कमी नहीं है बच्चों में, काबिलियत है बच्चों में, चाहते हैं कि उनको पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और आप देख भी रहे कि जिस प्रकार से टैब हम देने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम इसी हिसाब से दे रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्राइवेट स्कूल से किसी भी तरीके से पीछे ना रहे। उसकी दिक्कत यह है कि उसके अभिभावक जो है अभावग्रस्त है, लेकिन हमने कहा हम भी तो आपके अभिभावक हैं। जो बच्चे साधनहीन है उनके अभिभावक हम हैं, हम देंगे ना सारा। हम पहला प्रदेश है जिन्होंने एक तरफा सभी बच्चों को टेबलेट देने का निर्णय लिया कि 10वीं 11वीं 12वीं सारे बच्चों को देंगे, ऐसा हमने निर्णय लिया।
और आगे भी जो फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी हम देंगे। चाहे स्मार्ट क्लासरूम की बात है, दूसरी बात है, वो ऐसा हम सारा करने लग रहे। जिस प्रकार से अच्छे प्राइवेट स्कूल में सुविधाएं हैं, आने वाले 3 साल में आप देखोगे, 2 साल में देखोगे, वो सारी सुविधाएं स्कूल में देंगे।